हेलो एवरीवन, वेलकम टू शेड। मैं आपका संकल्प सर। और गाइस चलो फिर आज चलाते हैं फिजिक्स का ब्रह्मास्त्र फॉर बोर्ड 2023। गाइस अभी हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस में दो वीडियोस में डाल चुका हूं, जिसमें हमने इलेक्ट्रिकल चार्जेस की थ्योरी के बारे में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन फील्ड जो कि एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है, उसकी सारी थ्योरीज के बारे में हमने पढ़ाई कर ली। और आज है उस चैप्टर को कंक्लूड करने का बाय डूइंग सम न्यूमेरिकल्स जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आ चुके हैं। गाइस कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने कलेक्ट किए हैं जो कि बोर्ड्स एग्जामिनेशन में आए और थोड़े ट्रिकी हैं, और बाकी सारे न्यूमेरिकल्स इसी टाइप के हैं। और जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे तो देखोगे कि इसके अलावा जो क्वेश्चंस आए हैं वो डेरिवेशंस है, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो मैंने आप सबको बताया है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में को अच्छा करने के लिए द बेस्ट थिंग इज DDF, डेरिवेशन, डेफिनेशंस एंड फॉर्मूले। तो हमने डेफिनेशंस एंड फॉर्मूलेज, डेरिवेशन और फॉर्मूलेज हमने लास्ट लेक्चर्स में देख लिए। आज हम लोग जाएंगे किस पे? क्वेश्चंस पे, न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे। चलो अच्छा देखते हैं इधर। सबसे पहला सवाल ये CBSE 2014 में आया हुआ है और बहुत कॉमन सवाल है। मुझे लगता है कि सारे बच्चे कर लेंगे और जो नहीं कर पाएंगे उनके लिए हम हैं, डोंट वरी। पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले तुम देखो कि ऐसे क्वेश्चंस को सोचना कैसे है। तो यार बहुत सिंपल सी बात है कि सर अगर ये +Q चार्ज है और ये -2Q चार्ज है और पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक बनाएगा या दोनों बनाएंगे? सवाल है दोनों बनाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट +Q वाले चार्ज पे जो ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी +Q की वजह से, वो किधर होगी? इधर होगी। और इसको मैं लिख सकता हूं E1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? E1, ठीक है। और अगर मैं सेकंड बात करूं, -2Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? -2Q, माइनस चार्ज अपनी तरफ बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड, अवे बनाता है अपनी तरफ, शाबाश। तो इसको मैंने लिख दिया E2, ठीक। अब गाइस देखो, यह इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉमन सेंस से ये एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। अब सर ये कॉमन सेंस तो हमारे पास नहीं है, तो उसके लिए ये 60 तो ये भी 60, ये 60 तो ये भी 60, सिमेट्री, ठीक है। तो रिजल्टेंट जो आएगा हमारे पास E नेट कहीं इधर आएगा, और जो E नेट की वैल्यू होगी गाइस वो होगी √E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120। एंड cos 120 की वैल्यू हमें पता है, cos 120 E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 120 1/2 और -1/2, -1/2, ठीक है, क्योंकि cos π/2 के बाद नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम बात करें तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना? √ वैल्यूज। देखो कुछ बच्चों की दिक्कत क्या होती है, कुछ बच्चे पहले ही वैल्यू पुट कर देंगे पहले ही स्टेप में। ये सबसे गलत बात है, इससे तुम्हारे न्यूमेरिकल की सही होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। तो वैल्यूज हमेशा आखिरी में पुट करना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज हमेशा आखिरी में पुट करना चाहिए। तो मैं इसको लिख सकता हूं E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर माइनस E1 E2। चलो ठीक है, इतना काम हो गया। अब E1 E2 की वैल्यू पुट करते हैं। E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? KQ/A स्क्वायर, सिंपल, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। और E2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? K2Q, चार्ज को साइन के साथ नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहा है, अपॉन A स्क्वायर। अच्छा तुम ध्यान से देखो तो ये आ जाएगा अपने पास 2 टाइम्स। अब देखना न्यूमेरिकल सॉल्व करने की भी स्ट्रेटजी बहुत अच्छी होती है। KQ स्क्वायर को अगर मैं इसको x मान लूं तो ये क्या है? 2x। तो मैं क्यों पूरी वैल्यू इतनी बड़ी यहां पुट करूंगा? मैं आखिरी में x की वैल्यू पुट कर दूंगा। समझ में आ रहा है? तो वैल्यूज से खेलना भी आना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में कैसे खेलना है ये भी आना चाहिए। तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा? √x स्क्वायर, 2x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। तो ये अपने पास फाइनली आ जाएगा √3x स्क्वायर, क्योंकि 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, √3x स्क्वायर। समझ रहे हो गाइस? अभी तक देखो मैंने किसी भी स्टेप में वैल्यू पुट नहीं किया, अभी तक मैंने किसी भी स्टेप्स में वैल्यू पुट नहीं किए। वैल्यू मैं कहां पे पुट करूंगा? सबसे लास्ट में। तो ये मैं इसको क्या लिख सकता हूं? √3 टाइम्स x। अब x की मैं वैल्यू पुट कर दूंगा, √3 KQ/A स्क्वायर।
और यूनिट लिखना नहीं भूलूंगा, न्यूटन पर कूलम। समझ में आया? अच्छा, एक थोड़ी सी फंडामेंटल बात और करते हैं गाइस, एक सेकंड इधर देखो सब लोग। अगर मैं तुमसे ये बात करूं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी क्या वो बीचों बीच में होगी, इसी लाइन पे होगी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड? ये E1 है, ये E2 है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच में आएगी क्या? तो बताओ, कॉमन सेंस से बताओ, E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है या E1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है? सोचो सोचो सोचो। E2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो थोड़ा बड़े चार्ज की तरफ झुकी होगी, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा इधर होगी, बीच वाली लाइन से थोड़ा इधर। बात समझिए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है रिजल्टेंट उस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होता है। तो गाइस आई होप ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे आते हैं, इसको प्रैक्टिस कर लोगे तो डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। ये देखो, ये सीबीएसई 2018 में प्रॉब्लम आई है, सिंपल और प्यारी प्रॉब्लम। अब देखो सवाल क्या था कि भैया दो प्लेट्स थी, ठीक है, बिल्कुल कॉमन सेंस लगाएंगे, दिमाग चलाएंगे, और आसान इसने कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। कह रहा है इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को रख दिया गया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया। ठीक है, इन दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया गया। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है गाइस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर चलेगी? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। बोलो हाँ या ना? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे ऑपोजिट फोर्स लगेगा। काई को? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा इस तरफ। ठीक है, और फोर्स लगेगा कितना? क्यू चार्ज अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा रहता है तो फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। अरे बोलो हाँ या ना? तो इसको मैं बोल सकता हूं ई ई। लेकिन क्या मैं अभी से वैल्यू पुट कर लूंगा इसमें? वैल्यूज हमेशा लास्ट में, वैल्यूज हमेशा लास्ट में, कभी भी शुरुआत में नहीं। ठीक है, ई बाय एम हो गया। अब मुझे कह रहा है कि 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस चलने में इसको कितना टाइम लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है। तो यार अगर फोर्स है तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन भी होगा। एक्सेलरेशन कितना होगा? फोर्स अपॉन मास। तो इसको मैं लिख सकता हूं ई ई बाय एम। और ये इनिशियली छोड़ा गया है, रेस्ट पे रखा गया है, तो यू की वैल्यू क्या होगी? 0। और डिस्टेंस मुझे पता है और मुझे टाइम निकालना है, तो मैं एस की वैल्यू क्या, ये फॉर्मूला यूज कर लूंगा, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इनिशियली रेस्ट पे था तो ये रखा। एस को मैं, वैल्यूज मुझे पुट करने की आदत नहीं है, वैल्यूज हमेशा गुरुजी कहा करते थे लास्ट में पुट करना है, तो इसको मैंने डी पुट किया, इज इक्वल्स टू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर। तो गाइस यहां से टी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2d अपॉन ए का रूट। ठीक है, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। देखो फाइनली टी आ गया मेरे पास, अब मैं वैल्यूज पुट करूंगा। ध्यान देना न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो यहां से डी की वैल्यू अगर मैं पुट करूं, अब देखो यहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, डी की वैल्यू सेंटीमीटर्स में, तो पहले मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1.5 को मुझे किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 100। और एक्सेलरेशन कितना आया? ई बाय एम। ई की वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर -19। ई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें? 2 इंटू 10 टू द पावर 4 इंटू मास ऊपर जाएगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 9.1 31 kgs। ठीक है, वैल्यूज पुट करोगे और लो क्वेश्चन सॉल्व। अब तुम एक चीज सोचो, अगर मैं वैल्यूज पहले ही पुट कर चुका होता तो मेरे सामने कितना गंदा सा फिगर आता। तो क्या करना है? वैल्यूज को बचा के रखना है, आखिरी में पुट कर। समझे? वेरिएबल से खेलना सीखो, वेरिएबल सिंबल से खेलना सीखो, वैल्यूज लास्ट में। ठीक है, तो गाइज आई होप ये न्यूमेरिकल भी आपको समझ में आएगा। देखो सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं बोर्ड्स में, बिल्कुल टेंशन लेने का नहीं। ये देखिए आई है, तो ये कहां चला गया? ये देखिए तीसरा न्यूमेरिकल, सीबीएसई 2018 का ये भी, और एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। सिंपल सिंपल सिंपल, पेन को छोड़ो, डिम्पल। इधर देखो, ये क्यूब है, क्या है ये? क्यूब। अगर ये क्यूब ओरिजिन पे नहीं रखा हुआ है, ये ए दूरी पे खिसका के रखा गया है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड्स दे रखी हैं, EX, EY और EZ। अच्छा एक्स और वाई में तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो टेंशन खत्म।
भैया हटा दो, ये काय को कंफ्यूज करने के लिए दिया रे। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ये मायावी है। मायावी इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, बोलो हाँ या ना, और बढ़ रही है, पक्का। तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहां पे एंटर करेगी, गाइस बड़ा प्यारा और उम्दा सवाल है, ध्यान से सुनना। जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहां एंटर कर रही होगी तो इसका रूप कुछ और होगा, और इसकी वैल्यू क्या होगी? E इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स की वैल्यू क्या लोगे? ए। जब ये एंटर कर रही होगी तो E इज इक्वल्स टू अल्फा एक्स दे रखा है, मतलब E जो है वो तुम्हारा एक्स के साथ वेरी कर रहा है। तो जब एंटर कर रहा होगा तो एक्स की वैल्यू ए पुट करोगे तो E की वैल्यू आ जाएगी अल्फा ए। क्या गलत हूं क्या मैं? नहीं गलत किया क्या मैंने? E इज इक्वल्स टू अल्फा ए। अब देखो गाइस, जब निकल रही होगी E तो ये अलग रूप बना लेगी। कितना हो जाएगा E की वैल्यू? अल्फा इंटू एक्स। यहां पे क्या है? यहां पे ए है तो ये ए और जुड़ेगा यहां पे, तो क्या हो जाएगा? 2 है। ना अरे बोलो ना, हमें ओ चार्ज विद इन द क्यूब निकालना है। ओ माय गॉड, मजाक कर दिए सर आप। अच्छा ये बताओ, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर कर रही है तो तू इसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा, लेकिन मैं क्या बोलूंगा? फ्लक्स एंटर कर रहा है। बोलो ना जी, अगर फ्लक्स एंटर कर रहा है तो फ्लक्स कितना एंटर करेगा इसमें? फ्लक्स एंटरिंग कितना हो जाएगा? फॉर्मूला क्या होता है? E इंटू ए। E कितना है? अल्फा ए, और एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, क्योंकि भाई क्यूब है ये। नहीं आया। और फ्लक्स लीविंग क्या हो जाएगा? E इंटू ए। E है अल्फा 2a इंटू ए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? अल्फा 2 अल्फा ए क्यूब। सही है ना? यहां भी ए स्मॉल है ना, तो अल्फा ए क्यूब होगा। अरे बोलो यार। अच्छा बताओ, नेट फ्लक्स, अगर इतना फ्लक्स आया और इतना फ्लक्स गया तो नेट फ्लक्स लीविंग क्या होगा? फाई लीविंग माइनस फाई एंटरिंग। लीव कितना कर रहा है? 2 अल्फा, और आ कितना रहा है? तो ये क्या हो जाएगा? और जो नेट फ्लक्स की वैल्यू होती है उसकी वैल्यू हमेशा किसके बराबर होती है? 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट। कुछ गलत है क्या? नेट फ्लक्स क्या आ गया? अल्फा ए क्यूब इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ नेट चार्ज। तो नेट चार्ज की वैल्यू यहां से क्या आ गई? एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए क्यूब कूलम। टफ है क्या? टफ गाइस, आराम से बिल्कुल कंफर्टेबल जोन में इतने न्यूमेरिकल्स लगाओ और जो थ्योरी पढ़ाई है उसको पढ़ो। डेफिनेटली तुम देखोगे तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और गाइस प्लीज, जो मैं ये थोड़े एफर्ट्स कर रहा हूं, इसके लिए अगर थोड़ा मुझको मोटिवेट करना है तो प्लीज शेयर दिस चैनल अमंग्स योर फ्रेंड, ठीक है? तो गाइस चलिए आगे देखते हैं। अनसब्सक्राइब मत कर देना जो तुम लोगों के मन में चल रहा है। E इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट अल्फा ए क्यूब। क्या ये समझ में आया? गलत तो नहीं हूं मैं? कुछ गलत तो नहीं किया? आगे बढ़े क्या? आइए। ओ माय गॉड, आसान सवाल दे दिया। तुम कमाल करता है बोर्ड एग्जामिनेशन का। डेरिवेशन और तुम्हें थ्योरी पता है ना, बोर्ड एग्जामिनेशन 70 में 70 पक्के भाई। न्यूमेरिकल तो एक भी गलत होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत सिंपल न्यूमेरिकल आता है। ये देखिए भैया, अच्छा मेरे झबलू, ए पॉइंट है और ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, बी पे निकालनी है, सी पे निकालनी है, अवध पे, बिरयानी पे और कॉर्नर पे। अवध, बिरयानी, कॉर्नर। हमें ए बी सी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहली चाल चलेंगे, ए को देखते हैं, बी और सी को भूल जाओ। ए को देखेंगे, बी और सी को भूल जाएंगे। ए यहां खड़ा है, ये वाली प्लेट पॉजिटिव है नेगेटिव है? और ये प्लेट क्या है? तो बताओ, पॉजिटिव प्लेट ए पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी? इधर। अरे बोलो यार। ए तू किधर आया रे? ए चल चल दूर हट। अरे बोलो यार। और ये नेगेटिव प्लेट यहाँ पे क्या बनाएगी? अब कोई लोग ज्यादा सोचने लगते हैं, सर ये प्लेट बनाएगी कैसे? रास्ते में एक और प्लेट भी तो है। इतना ओवर थिंकिंग लीड्स टू डिप्रेशन एंड डिप्रेशन लीड्स टू द फेल्योर। तो बिल्कुल ओवर थिंकिंग नहीं करनी, दिमाग जितना ज्यादा दिमाग मत चलाने लगना एग्जाम में। लग रहा है पूरा एग्जाम में सोचने लग रहा है पूरा संसार ही गलत है,
मैंने आज खोज कर ली सर, मैं देखिए सर एग्जाम के बाद आया सर मैंने खोज करके आया, मुझे नोबेल प्राइज मिलेगा, 0 नंबर पा गए। इतना नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन को ईगो पे भी नहीं लेना है। इसके वजह से किधर होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, टूवर्ड्स, तो E1, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी जल्दी से बोलो, ए पे E1 माइनस E2। सर आपको ये कैसे पता चला कि आपने सर E1 को बड़ा मान लिया? मैं किसी को मान लूंगा, अगर मैंने गलत माना होगा तो रिजल्ट नेगेटिव आ जाएगा। नहीं आया। तो E1 की वैल्यू क्या है, सिग्मा बाय, और E2 की वैल्यू क्या है, साइन के साथ नहीं लेना है। और देखो जिस बात का डर था वही हुआ, वैल्यू नेगेटिव आ गई। वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ना, पक्का, काम खत्म। अरे बोलो यार, राइट की तरफ है लेफ्ट की तरफ है, टूवर्ड्स राइट। कोई कष्ट वाली बात? ईबी, आओ ईबी निकालते हैं। बीच में है ईबी, इस प्लेट की वजह से किधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इधर, प्लेट 1 की वजह से, और प्लेट 2 की वजह से आ जाए इधर। अरे बोलो यार, तो ये होगी E2। कोई कष्ट वाली बात? तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E2 की, E1 की वैल्यू, इसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू किस तरफ, राइट की तरफ। कष्ट वाली बात? पक्का फीलिंग आ रही है? EC निकालते हैं, आओ इस प्लेट पे, किधर होगी, पॉजिटिव है हम, चल इधर निकल ले। अरे बोलो यार, और E2 की वजह से आया, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E1 माइनस E2। फिर से रिजल्ट क्या आ जाएगा, ऊपर वाली की तरह, क्या आया, क्या आया, क्या, और माइनस आने का मतलब रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी फाइनली, टूवर्ड्स, हमने E1 को इधर को पॉजिटिव माना था ना, लेकिन हमारा रिजल्ट नेगेटिव आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, लेफ्ट की तरफ। आया? क्लियर हो रही है बात गाइस? तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत स्मूथली टैकल करना है, बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है, ठीक है ना जी। सारे क्वेश्चंस को जो जैसे जैसे मैं करा रहा हूं करते जाना, न्यूमेरिकल्स को करना और बोर्ड्स के डेरिवेशंस को सॉल्व कर लेना। ये देखो एक और सवाल बच्चों वाला, CBSE 2010, द फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस। क्या समझ रखे हैं हमको, क्या होता है गॉस थ्योरम, नेट फ्लक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ क्यू नेट। गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है गॉसियन सरफेस के अंदर, ये है गॉसियन के अंदर, ये है, इससे कोई मतलब है क्या, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 2q माइनस q, तो ये क्या आ गया, समझ में आई बात, बोलो ना जी, कोई दिक्कत? आइए अगले पे आइए। ओ बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, बड़ा सवाल, CBSE 2014, क्या है सवाल और क्या बताना चाह रहा है? सवाल है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आई क्या दे रखी है, इसका क्या मतलब होता है, एक्स डायरेक्शन में। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू अ स्क्वायर ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हुज प्लेन इज पैरेलल टू YZ प्लेन। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भी था, प्लेन इसका YZ प्लेन में है। अगर ये YZ प्लेन में रखी है, मतलब ये X हो गया, अगर ये Y हो गया, ये Z हो गया, तो YZ प्लेन किधर होगा, ये है ना, ऐसे रखी होगी ना लूप। बोलो यार कुछ गलत है क्या? ये देखो लूप रखी है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर आएगा, परपेंडिकुलर, नहीं यार पक्का जी। और एरिया वेक्टर होगा कितना इसका, जल्दी से बोलो, एरिया की अगर वेक्टर के फॉर्म में लिखा जाए तो 5 सेंटीमीटर है, स्क्वायर है, तो एरिया क्या होगा इसका, पहले तो मीटर में कन्वर्ट कर लो, 5 × 10⁻² का स्क्वायर आई कैप। अरे ए स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया पता है ना, ए स्क्वायर, ट्रायंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सर्किल का एरिया
इलिप्स का एरिया, आवाज धीरी हुई, पाई ए बी, पाई ए बी, इलिप्स का एरिया पाई ए बी। आइए भैया, तो फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ई डॉट ए, इसमें लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर है, एरिया वेक्टर भी इधर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो ई इंटू ए इंटू कॉस 0, कॉस 0 इज 1, ई की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर लो, कितनी 4 इंटू एरिया, ओ बुड़बक 25 गुड़े 10 की घात -4, हाँ स्क्वायर बाद में करना, 100 इंटू, अरे आया क्या, तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 5 इंटू 10 की पावर -4, आ जाएगा 10 की पावर 1, मतलब 10 यूनिट वेबर। देखो खत्म, लगे 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 440 वोल्ट छोड़ से, अरे बोलो आया, कोई दिक्कत वाली बात, चुनमुन पक्का। चलो इधर देखो, बढ़े आगे, अगला पार्ट तो करिए। व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू सेम स्क्वायर, ओ माय गॉड, if the plane makes an angle 30 degree with the x axis, ये क्या है, अच्छा खासा आसान सवाल देखिए, कठिन सवाल दे दिए हैं दूसरे पार्ट में। कहना क्या चाहते हैं, प्लेन x एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ओ माय, ये नोट कर लिया, आगे बढ़े, चलो भाई फिर से देखते हैं क्या कष्ट है। अच्छा गाइस, प्लीज इस तरह का सवाल बहुत पॉसिबिलिटी है कि तुम्हें इस साल मिले, एक्स वाई जेड, तुम्हें हर तरह के पेपर, फिजिक्स के पेपर एग्जाम में मैं तुम्हें बताऊं कि इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, सीबीएसई का फिजिक्स का एग्जामिनेशन अक्सर ऐसा आता है कि बच्चों के लिए सरप्राइजिंग होता है, पेपर बिल्कुल लॉलीपॉप नहीं आता है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रखते हैं फिजिक्स के एग्जाम का। काफ़ी बार देखने को मिलता है कि बच्चे एग्जामिनेशन हॉल से रोते हुए बाहर निकले। तो ऐसे केस में मैं बोलूँगा कि अपनी तैयारी को पूरा रखें, परस्पर रखें, ठंड में घबराएं ना, दबा के पढ़ते रहें, क्योंकि ये ठंड आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा गर्मी ला सकती है। तो अच्छे से पढ़ाई करें गाइस, मेहनत से पढ़ें। एक्स वाई प्लेन है और कह रहा है तुमसे, दूसरा क्या कह रहा है, व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द एक्स एक्सिस। ये कैसे बनेगा, मतलब प्लेन एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बना रहा है। गाइस इसको फील करो। अच्छा अब मैं तुमको एक छोटी सी बात बताता हूं, अब इसको फील करना। मैंने z ऐसे बना लिया, मैंने z ऐसे बना लिया, ठीक है, रियल में तो ऐसे ही होता है ना, x y z। पहले लूप कैसे रखी थी, ऐसे, नहीं आया। अब लूप कैसे रखी है, ऐसे, और कितना एंगल बना रही है ये लूप, ये लूप, अब मैंने लूप क्वेश्चन में तुमसे कह रहा है एक्स एक्सिस से 30 डिग्री, तो ये देखो लूप का एक साइड तुम्हें दिख रहा है, ये लूप ऐसे अंदर की तरफ ऐसे होगी, फील आ रहा है, किसको समझ में आया कि लूप ने भाई एक्स एक्सिस से 30 डिग्री एंगल बनाने वाला लूप ऐसे रख रही है। अरे बोलो यार, और अगर लूप ऐसे है तो इसका एरिया वेक्टर कैसे होगा, हरियाणा मेरे लिए, अरे जेनेटिना, अरे बोलो यार, एरिया वेक्टर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, बोलो हाँ या ना, ये एरिया वेक्टर है, तो ये एंगल 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 60, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा, बोलो यार, बोलो यार। तो फ्लक्स के लिए जो तुम फॉर्मूला लिखते थे वो कैसे लिखोगे, ई ए कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या ले लोगे, कॉस ऑफ 60, बोलो हाँ या ना। कॉस ऑफ 60 की वैल्यू नहीं आती तो समझ लेना खत्म हो तुम, समझ लिया थे लोग। ई ए कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, ई की वैल्यू और ए की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर हो गई बात, अरे बोलिए भैया, और गरम समोसे, ई ए इंटू 1/2, ठीक है। चलिए देखते हैं और सवाल है कि नहीं। तो गाइज ये देखिए,
हमने तुरंत झटके में कितनी जल्दी इतने सवालों को ठिकाने लगा दिया। एक बार जल्दी से सारे सवालों को देख लेते हैं और फिर हम लोग अपने अगले चैप्टर की तरफ प्रस्थान करते हैं। सीबीएसई 2018 का पहला सवाल ये था, पहला नहीं था ये, पहला सवाल ये था कि क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी, मैंने प्लस क्यू की वजह से इधर लिखा, माइनस क्यू की वजह से इधर लिखा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू निकाल दी, अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस 2a1 into cos 120, cos 120 वैल्यू -1/2 पता थी, टेम 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 टेम, ठीक है। ये देखिए अगला सवाल था, दो प्लेट्स था, दोनों प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन था, हमको एक डिस्टेंस की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर रखी थी। सवाल पूछा गया था कितने टाइम पे इलेक्ट्रॉन 1.5 सेंटीमीटर दूरी कवर कर लेगा। तो मैंने प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता थी, सबसे पहले F = QE से मैंने फोर्स निकाला, फोर्स अपॉन मास किया, एक्सेलरेशन आया और S = UT + ½ AD² लगा के मैंने टाइम की वैल्यू निकाली, बड़ा मजा आया। तीसरा सवाल देख रहे कितना प्यारा सवाल था, ये देखिए क्यूब वाला सवाल था, वाह 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 वाह। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मायावी इलेक्ट्रिक फील्ड थी, E = α x दे रखा था, क्यूब रखा था, ए दूरी पे क्यूब रखा था, मुझे क्वेश्चन याद है, E = α x पे क्यूब रखा था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो एंटर की उससे मैंने फ्लक्स एंटरिंग निकाल लिया, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर गई उससे मैंने फ्लक्स लीविंग निकाल लिया, नेट फ्लक्स निकाल लिया, और मुझे पता है नेट फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ऑफ Qnet, वहां से मैंने Qnet निकाल लिया। चौथा सवाल ये था कि दो प्लेट्स थी, दो प्लेट्स के तीनों पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी। मुझे पता है कि थिन प्लेट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है σ/2ε0। मैंने उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों पॉइंट पे निकाला। मुझे पता है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टुवर्ड्स होती है। उसी कॉन्सेप्ट से मैंने ए बी सी पे तीनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। उसके बाद वाला सवाल बड़ा प्यारा था कि मुझे एक सिंपल सा हमारा कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए बोला था कि गॉस थ्योरम क्या होता है। तो गॉस थ्योरम हमें पता है कि क्या होता है, नेट फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ Qnet। तो नेट फ्लक्स जो किसी से पास हो रहा है तो नेट फ्लक्स Qnet पे डिपेंड करता है, जितना चार्ज अंदर है। 3q बाहर था, ये हमको कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको मैंने सबसे पहले निकाला, बेदखल किया और प्लस 2q माइनस q नेट चार्ज आया क्यों। सीबीएसई 2014 का ये सवाल आया था जिसमें हमें फ्लक्स निकालना, तो वी नो दैट द फ्लक्स इज इक्वल्स टू E डॉट A, दैट कुड बी रिटन एज EA cos थीटा। हमें एरिया वेक्टर से एक चीज इंपॉर्टेंट है, एरिया से कोई लेना देना नहीं है, हमें मतलब होता है एरिया वेक्टर से, जो कि एरिया वेक्टर हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो पहले वाले केस में हमने EA cos 0 से सॉल्व किया, दूसरे वाले केस में फ्लक्स को लूप को 30 डिग्री इंक्लाइंड किया था, तो 30 डिग्री इंक्लाइंड किया तो एरिया वेक्टर अपना 60 डिग्री इंक्लाइंड हो जाएगा। 60 डिग्री इंक्लाइंड करने का मतलब मैंने फ्लक्स इज इक्वल्स टू EA cos 60 की वैल्यू पुट की और हमें आंसर मिल गया। गाइस खबरों के लिए ऐसे ही बने रहिए और प्लीज 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 अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।